विचार करके स्वीकृत किया था कि यहाँ 2000 मेगावाट बिजली आए। 10 साल में केंद्र सरकार ने काम क्यों नहीं किया? मैं जानता हूं क्योंकि मैं केंद्र में लंबे समय से हूं, 2000 से सांसद हूं, विपक्ष का उपनेता रहा हूं संसद में। कांग्रेस की सरकार ने इस बात की पूरी चिंता की कि कोई भी विकास के काम जो अर्जुन मुंडा की सरकार आए जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका हो, उसमें अवरोध पैदा किया, जबकि सरकार हेमंत सोरेन की। ये हमारा दृष्टिकोण। चलिए विचार करेंगे। आपके सांसद जी स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, योग्य मंत्री हैं, हम लोग दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। चलिए आपने मुझे बताया है, मैं आपको एक बता दूंगा कि पिछले 7-8 साल से बीएसएनएल की जो स्थिति हुई है, ये मैंने पहले भी कहा है, संसद में भी कहा है कि मैं बीएसएनएल की बीमार अवस्था को ठीक करूंगा, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इस बात की पूरी चिंता की कि बीएसएनएल को कोई सहयोग न मिले और वो बैठ जाए। मैं उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं, मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए। अपने उम्मीदवार और राव जी, पूर्व उम्मीदवार कमलेश्वर राव जी, जिला अध्यक्ष जी, मैं बहुत दिनों के बाद गुमला आया हूं। मैं भी हेलीकॉप्टर में ये याद कर रहा था, काफी लंबा अरसा हो गया, इसलिए आप सबों के माध्यम से अपनी बहुत शुभकामनाएं गुमला वासियों को प्रस्तुत करता हूं। अर्जुन मुंडा जी ने बताया झारखंड प्रदेश का निर्माण भाजपा की सरकार ने किया था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में। लेकिन 2014 में झारखंड के लोगों को एक सवाल करना है, और वो सवाल है कि इतना धनी झारखंड की मिट्टी, फिर भी लोग गरीब क्यों? ये मुख्य मुद्दा है। जहां इतना खनिज है, इतनी संपदा है, इतना प्राकृतिक संपदा है, तो एक बात स्पष्ट है कि झारखंड में स्थायित्व की कमी रही है, स्टेबिलिटी और सुशासन का अभाव रहा है। कुछ समय तक जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रहे, आप सभी जानते हैं, उन्होंने परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, राइट टू सर्विस एक्ट लाया। मैं देश का संचार मंत्री हूं, आईटी मंत्री हूं, मुझे मालूम है मुंडा जी ने मुख्यमंत्री के रूप में आईटी को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात की पूरी कोशिश की कि यहां स्थायित्व नहीं रहे। कभी किसी को मुख्यमंत्री, कभी किसी को मुख्यमंत्री, और भाजपा की सरकार तो बने तो ये केंद्र प्रकार यहां पर सरकार को कमजोर करने की पूरी कोशिश है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहां से एक नया शब्द निकला, राजनीतिक उद्यमी, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर। मतलब 6-7-8 निर्दलीय विधायक भी मिलकर एक सरकार को चला सकते हैं, और लोग पीछे खड़े हुए कांग्रेस के लोग। आज स्थायित्व की ओर जा रहा है, सुशासन की ओर जा रहा है, गुड गवर्नेंस। उसी प्रकार से झारखंड भी भाजपा की अगुवाई में स्थायित्व की ओर आगे बढ़े, सुशासन की ओर आगे बढ़े। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये बनाया था। मुझे इस बात का बहुत सौभाग्य मिला है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री था। जब झारखंड का बिल पास हुआ था तो हम सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन आज ये कल्पना नहीं थी कि झारखंड व्यंग का पाठ बन जाएगा। झारखंड का मतलब है
न कोई शासन, न कोई स्थायी सरकार। आज इसको बदलना है और भाजपा स्थायी सरकार, सुशासन की सरकार, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आगे चलेगी। आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे भाजपा के घोषणा पत्र में एक बात का विशेष उल्लेख है और मोदी जी का हम लोग को निर्देश है कि जो भारत के पूर्वी प्रदेश है वो विकास की दौड़ में पीछे पड़े। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन सबों को विकास की दौड़ में आगे लाना है और उत्तर पूर्व तो होता ही है। वैसे पूरी देश की चिंता कर रहे हो, लेकिन विशेष रूप से पूर्वी भारत के प्रदेशों की विशेष चिंता कर रहे हैं और उन्होंने हम सारे केंद्रीय मंत्री को निर्देश दिया है कि इन चारों प्रदेश के विकास का विशेष काम होना चाहिए। लेकिन मोदी जी के निर्देश में देश का विकास हो, झारखंड का विकास हो, इसलिए यहां पर अच्छी स्थायी सरकार का होना बहुत जरूरी है। यूपीए सरकार ने 10 साल में झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। आज जो दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आए अभी 6 महीने नहीं हुए, लेकिन 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने झारखंड के लिए क्या क्या किया है, ये अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं रखना जरूर चाहूंगा। ये जो टंडवा पावर प्लांट है एनटीपीसी का, इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी की सरकार आते, नरेंद्र मोदी जी 21 तारीख को रांची आए थे, 21 अगस्त को इसकी घोषणा किया और लगभग 2000 से 1000 करोड़ की योजना से हम उसको बना रहे हैं और उसमें हम 2000 मेगावाट खर्चा कर बिजली बनाएंगे। दूसरा, जो हमारे अभी आईटी बताया गया, ट्रिपल आईटी का यहां हम कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जो मतलब आईआईटी के बराबर होता है। मोदी जी ने घोषणा की है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज हम यहां खोलने वाले हैं। इसके अलावे एनटीपीसी 500 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली है यहां के नेशनल हाईवे को 4 लेन करने के लिए। हम झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को इको फ्रेंडली और ऐसे उद्योगों के साथ जोड़े जिससे पोल्यूशन कम हो और स्किल डेवलपमेंट के दृष्टि से हमारी कार्य योजना एक बृहद कार्य योजना है। और आपने देखा होगा जिसका जिक्र किया कि हमने अनुमंडल स्तर तक आईटीआई कैसे बने, इसकी योजना पिछले सरकार में बनाई थी, जो परवर्ती सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया और बिल्डिंग बन के खड़ा होने के बावजूद भी उसका उपयोग ये सरकार नहीं कर पाई। वो यदि प्रारंभ होता तो उससे प्रशिक्षण लोगों का प्रारंभ हो जाता और बहुत लोग स्किल्ड हो जाते। आपको ध्यान में होगा कि हमने एक युवा वर्ष का घोषणा किया था, जिस पर सरकार गिरी उसके पहले हमने युवा वर्ष का घोषणा किया था और उसमें यही उद्देश्य था कि हम 25 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य योजना को अमली जामा पहनाएंगे और फेज वाइज उसका प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर सरकार बनेगी तो स्वाभाविक रूप से स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देकर, जैसे आपने अभी सुना कि मैं देखिए कार्य प्रारंभ करने की जो औपचारिकता थी वो लैंड एक्विजिशन से प्रारंभ हो जाता और वो सारा कार्य हमने पूरा करा दिया। अब कार्य कराने की जिम्मेदारी उस समय जिस सरकार ने पूरा नहीं किया, अब वो कार्य हमारी सरकार यानी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उस कार्य को पूरा करेगी।